ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है, तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा रात बिताने के लिए। बस मैं थोड़ी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रहने की आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बाद तो मैं राजा बना। अच्छा, आपके पिता से पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने फिर प्रश्न पूछा। राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो क्या है? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने की जगह दे दी तो प्रेम से बोले, हर हर महादेव। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर इसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। पढ़ना कभी बंद ना करे, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वह दूसरों से ज़्यादा नॉलेज है, आपको सफल बनाती है। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में
बदलते रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलते रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। कुछ नया करने में संकोच मत करो, ये मत सोचो हार होगी। हार तो कभी न कभी होती, या तो जीत मिलेगी या फिर से सीख। पढ़ना कभी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, वह दूसरों से ज़्यादा नॉलेज है आपको सफलता बनाती है। जिंदगी में सफल पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी पर बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीवन का अंदाजा ना खोना। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। जिंदगी में सफलता पाने के लिए, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आँखों में रखो। हौसले बुलंद कर रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है। फिर भी तुझे रास्तों की तलाश, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वही बारिश की। अगर फल को जिद है बिजलियां गिरने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बसाने की। प्रेम से बोले हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।